Good morning, students. Hi, how are you? Hope you all are fine, safe at your home. Last, we have started our which chapter? Division chapter, correct. And chapter number is 7. And this chapter we have learned some topics like equal sharing, making equal groups, division and repeated subtraction, that division using number line, that relationship between the division and multiplication also done, that properties of division. Last class we have completed our properties of division. उसमें हमने क्या सीखा था कि डिवीजन बाय नंबर इटसेल्फ एंड वन. इटसेल्फ का मतलब था कि जो नंबर हमारा डिविडेंड है, लाइक दिस टाइप 5 नंबर इज आवर डिविडेंड एंड वी आर डिवाइजर आल्सो 5. तो आवर क्वोशंट एंड इक्वल क्वोशंट क्या आएगा? इक्वल टू 1. And then we are divided number 5 dividend and our divisor is 1. Then we get quotient equal to क्या आएगा? क्वोशंट हमारा 5. ओके, तो जो हमारा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों सेम हो तब हमारा 1 आएगा. अगर हमारा डिविडेंड को हमने डिवाइजर हमारा 1 हो तो हमारा आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? डिविडेंड आएगा. ओके, और उसी तरह नेक्स्ट हमारा था कि डिवीजन ऑफ 0. डिवीजन को हम क्या करेंगे? 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑलवेज 0 आएगा. क्या आएगा? ऑलवेज आंसर 0. एंड वी आर कंप्लीटेड क्विक चेक आल्सो. नाउ टुडे स्टार्ट आवर पेज नंबर 98, डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. नाउ वी आर लर्न टुडे डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. अभी तक हम लोगों ने जो किया वो सिंपल वे में हमने नंबर लाइन से किया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया, मेकिंग इक्वल ग्रुप्स बनाए, ग्रुप इक्वल शेयरिंग किया. दैट्स टॉपिक वी आर कंप्लीट. नाउ टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्ट डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल. हम लोग मल्टीप्लिकेशन का यूज करके डिवीजन करने वाले हैं. तो लेट्स फर्स्ट हम आज हम देखने वाले हैं क्या दिया है. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर नोटबुक आपको ये जो मैं भी सम्स दे रही हूँ सब व्हाट पे समझा रही हूँ क्लास वर्क, दैट इज नॉट राइट डाउन इन योर नोटबुक. जस्ट आई गिव द सम एक्स्ट्रा सम, दे सम्स यू आर राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड सॉल्व इट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. लेट अस डिवाइड 28 बाय 2. ओके, ये हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा डिविडेंड का. तो अब हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड का. तो हमें क्या करना है? हमेशा आपको याद रखना हम डिवीजन कैसे लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्लिपिंग लाइन होगी, then one circle, then again one circle. ओके, इस तरह से हमारा ये क्या कहलाएगा? डिवीजन का सिंबल. इस तरह से हमें करना. और ये जो नंबर जो 28 है यू राइट डाउन हियर. क्या करना? राइट डाउन हियर. जो बीच का बड़ा पोर्शन है वहां पर हम क्या लिखेंगे? 28. एंड हमारा जो डिवाइजर क्या है? 2. तो डिवाइजर को हम लोग हमारे जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के साइड हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2. क्या लिखेंगे? 2. नाउ चलो स्टार्ट कर देते हैं. इसे हम क्या कहेंगे? डिवाइजर. क्या कहलाएगा ये? डिवाइजर. एंड दिस वन इज कॉल्ड द डिविडेंड. क्या कहलाएगा? डिविडेंड. ओके, ठीक है. और जो यहाँ आंसर जो हमारा यहाँ पर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्वेश्चन कहलाएगा. ओके, नाउ लेट्स सी अब इसे हमें सॉल्व कैसे करना है. मैंने आपको बोला ये हमारा क्या है? डिवाइजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? हमें 2 का टेबल लिखना है. तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? साइड में 2 का टेबल लिख दे रही हूँ. क्यों लिख रही हूँ? जिससे आपको इजी हो, आपको अच्छे से टेबल्स भी लर्न हो जाए और आपको समझ भी आए. लेट्स स्टार्ट. राइट डाउन हियर 2 1 2, 2 2 4. मुझे सारे टेबल्स लर्न है इसलिए मैं फटाफट लिख रही हूँ. तो उसी तरह आपको भी टेबल्स अच्छे से लर्न करना है और सारे टेबल्स अच्छे से आपको लिखना है. Then okay, now 2 6 12, 2 7 क्या आएगा? 40, 2 8 16, 2 9 18 and 2 10 20. ओके, नाउ सी मैंने यहाँ पे 2 का टेबल लिख दिया. क्यों? क्योंकि हमारा डिवाइजर 2 है. अभी आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको 2 का टेबल बोलना है. कौन सा नंबर आना चाहिए? 2. तो देखो, और फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम क्या करेंगे? चेक करेंगे. ये 2 सिंगल है, इक्वल है. 2 जो है 2 के टेबल में आ रहा है. यस, कितने टाइम्स में आ रहा है? यहाँ पर देखो 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आ रहा है? 1 टाइम में.
तो आपको ये 1 कहाँ लिखना है, ये 2 के यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1। 2 1s यहाँ क्या आएगा, 2। क्या आएगा यहाँ पर, 2। देन लाइन ड्रॉप, स्लिपिंग लाइन, देन माइनस साइन। देखो 2 1s 2, इस तरह से आपको आना चाहिए। आपने यहाँ जो टेबल लिखा ना, ये 2 यहाँ पर हमारा डिवाइजर है, ये 1 हमने कहाँ लिखा क्वेश्चन में, और ये 2 जो है ये 2 के नीचे आना चाहिए। तो अभी क्या करना है, 2, तो ऊपर जो नंबर है उसमें फिंगर ओपन करेंगे हम, 2 2 माइनस 2 तो 1 2, तो क्या आएगा 0। यहाँ पर हमारा क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 0। देन नेक्स्ट क्या करना है, ये 8 को आपको इस तरह से एरो बना के डाउन करना है। डाउन करना मतलब उसे आपको अब लिखना है। ओके, मैंने लिखा, अब ये 8 को मैंने डाउन किया और 8 को मैंने यहाँ नीचे लिखा। तो लेट्स सी, अब ये 8 है, तो आप देखो 2 के टेबल्स में कहीं 8 आ रहा है, यस दिस वन। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, 8 आ रहा है। तो देखो, तो 2 के टेबल में 8 आ रहा है, कितने टाइम्स में आ रहा है यहाँ पर, 4। तो देखो ये 2 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको ये 4 अब कहाँ लिखना है, यहाँ पर। और 8 को कहाँ लिखना है, ये जो 8 है ना उसी के नीचे आपको लिखना है और माइनस साइन देना है, 1 स्लिपिंग लाइन। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आया 0। क्या आया 0। तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, आंसर ये हमारा क्या है 40। क्या आएगा हमारा आंसर 14 आएगा। समझ में आया आपको, ये मैंने किस तरह से किया, एकदम इजी है, आपको भी इस तरह से अच्छे से समझ कर ये कंप्लीट करना है ना। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल है, वो भी हम करते हैं सॉल्व। क्या दिया, लेट अस डिवाइड 69 बाय 3। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें पता चल गया 3 से डिवाइड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन योर टेबल, 3 1s 3, 3 2s 6, 3 3s 9, 3 4s 12, 3 5s 15, 3 6s 18, 3 7s 21, 3 8s 24, 3 9s 27 and 3 10s 30. ओके, डन इट, राइट। मैंने क्या किया, 3 का टेबल लिख दिया। चलो अभी यहाँ पे क्या करना हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह से सिंबल्स बना देंगे। देन डिवाइजर हमारा क्या है 3 और डिविडेंड क्या है 69। डन हो गया। चलो अभी 3 के टेबल में 6, तो देखो 3 का टेबल मैंने लिखा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो कितनी टाइम्स में आ रहा है यहाँ पर 2। तो देखो 3 लिखा है, तो ये 2 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 3 2s 6, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस साइन, ये 6 है, 6 माइनस करो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आएगा यहाँ पर 0। डन। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 9 को यहाँ पर डाउन करेंगे। डाउन करना कंपलसरी है, आपको इस तरह से एरो करना है। 9 को डाउन किया मैंने और 9 यहाँ लिखा। अब 3 के टेबल में देखो 9 आता है, यस यहाँ पर आता है। कितनी टाइम्स में है यहाँ पर 3 टाइम्स में, तो 3 3s 9, यहाँ मैंने लिखा 3 3s 9। तो 9 जो है 9 माइनस करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 0। तो क्वेश्चन हमारा कितना आया 23। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, Q इक्वल टू 23। ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। ओके, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें ये किस तरह से सम्स को सॉल्व करना है। एकदम इजी है, आप भी अच्छे से समझ जाओ, और आपको इसके लिए टेबल्स आना बहुत जरूरी है। टेबल्स अच्छे से सारे के सारे आप लर्न करो, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। होप ये आपको 2 सम समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम लोग दूसरे सम्स करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पर हम दूसरे सम्स यहाँ पर करेंगे। ओके, तो अभी ये हमारा नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। ओके डन। चलो नंबर 3 में क्या क्वेश्चन है हमारा, लेट अस डिवाइड 32 बाय 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे,
हमारे बॉक्स बना दे यहाँ पर 4 देन 32। तो अभी हमें कौन सा टेबल लिखना है? 4 का। तो राइट डाउन 4 टेबल। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ओके। 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40. Okay, first of all I write the tables. Okay, now let's see. अभी देखिए, अभी यहाँ पर क्या दिया है? 4. हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया, हमने फर्स्ट डिजिट लेके चेक किया। अभी यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर क्या है? बिग है, और 3 क्या है? स्मॉल हो गया। अभी 4 से 3 स्मॉल है, तो हम कैसे 4 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। 4 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो अब हम क्या करेंगे? ये दो नंबर को हम एक साथ लेंगे। लास्ट में हमने क्या किया था? जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है वो हमारे यहाँ टेबल्स में आ रहा था, तो इसीलिए हमने वो सिंगल नंबर लिया। बट नाउ हियर यू सी, हियर आपको कौन सा टेबल बोलना है? 4 का टेबल बोलना है। बट यहाँ पर क्या आया? 3 आया। तो 3 तो 4 के टेबल्स में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? और 3 जो है 4 से क्या है? छोटा है, स्मॉल है। दैट रीजन हम क्या करेंगे? उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर है वो साथ में ले लेंगे। तो अब साथ में लेंगे तो ये कौन सा नंबर बन गया? 32। तो नाउ से अब देखो 4 के टेबल में 32 आता है। यस, यहाँ पर 4 के टेबल में 32 आता है। तो कितनी टाइम्स में आता है? यहाँ पर देखो 8 टाइम्स में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4 8 जा 32। क्या लिखेंगे? 4 8 जा 32। और हम यहाँ ऑलवेज 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 2, तो यहाँ क्या आया? 0। एंड हियर 3 1 2 3, तो यहाँ भी क्या आया हमारा? 0। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन में 8 आंसर आएगा। क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा हमारा? 8 आएगा। होप आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे 2 डिजिट क्यों लिया? क्योंकि ये 4 से 3 नंबर स्मॉल है, छोटा है, इसलिए मैंने 2 डिजिट लिया। इसलिए 2 डिजिट लिया, और 4 के टेबल में 3 नहीं आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव टू लेट अस डिवाइड 45 बाय 5। अब हमें क्या करना है? 45 बाय 5। तो पहले हम यहाँ पर टेबल ऐसा बना लें, 5 से डिवाइड करना है 45। So now let's write here 5 table. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50. 5 10s are क्या आएगा यहाँ पर? 50. ओके, दिस वे यू राइट डाउन इन योर टेबल्स इन योर नोटबुक। आप भी इस तरह से मेरी तरह टेबल्स लिखने की हैबिट डालिए, तो जिससे आपको टेबल्स भी लर्न हो जाएगा और आपको यहाँ पे देख के इजी वे में समझ भी आएगा। नाउ लेट्स सॉल्व इट। चलो, अभी यहाँ पर क्या नंबर है? 5 का टेबल हमने लिख दिया। नाउ यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कितना है? 4। तो 4 देखो यहाँ पे 5 के टेबल में आता है? नहीं आता है। और ऐसे भी 4 जो है 5 से क्या है? स्मॉल है, छोटा है, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। तो अब क्या करेंगे? 44 के साथ 5 को लेंगे। तो 4 के साथ 5 को लेंगे तो ये कौन सा नंबर बन गया हमारा? 45। अब देखो 5 के टेबल में 45 आता है? यस, दिस वन। कितने टाइम्स में आता है? 5 9s are 45। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? 5 9s are 45। इस तरह से आपको लिखना है। अभी देखो ये कितना है? 5 कट करो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमारा क्या आया?
0, देन अगेन 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आया 0, तो हमारा यहाँ पर क्वोशिएंट क्या आएगा 9, क्या आया क्वोशिएंट हमारा 9। ओके, तो इस तरह से आपको जब फर्स्ट नंबर जो दिया है वो स्मॉल हो तो आपको सेकंड नंबर उसके साथ लेना है और उसे कंबाइन करके नंबर बनाना है और उसे टेबल पे चेक करना है कि वो कौन से नंबर पर आता है और वो आपको लिख के इस तरह से आपको सॉल्व करना है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें इसे किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क, ये क्या है आपका होमवर्क है। आपको इसी तरह से अपने नोटबुक पे HW और आज की डेट दे रहा है, देन गिव द हेडिंग चैप्टर नंबर 7 डिवीजन, देन गिव द वन टॉपिक डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको हेडिंग देना है। देन नंबर 1 आप एक पेज पर एक करिए या 2 करिए, नो प्रॉब्लम। आपको इस तरह से लेट अस डिवाइड 66 बाय 6, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 6 को क्या करोगे 66 और आपको यहाँ पर टेबल्स लिखना और इसे सॉल्व करना है। ओके, उसी तरह नेक्स्ट नंबर 2 में क्या दिया, लेट अस डिवाइड 48 बाय 2, 48 बाय 2, तो आपको यहाँ पर 48 बाय 2 करके लिख के इसे सॉल्व करना है और यहाँ पर क्या करना है 2 का टेबल लिखना है। उसी तरह नंबर 3 में क्या दिया, लेट अस डिवाइड 21 बाय 7, तो आपको यहाँ पर लिखना है और 7 का टेबल साइड में लिखना है। देन लेट अस डिवाइडेड 64 बाय 8, आपको ये चेक करना है कि कौन में आप सिंगल डिजिट से कर सकते हो और किसमें आपको डबल डिजिट लेके सॉल्व करना है। इस तरह से ये 4 सम जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, राइट डाउन इन योर नोटबुक, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसमें उसे सॉल्व करना है। नाउ अब हम बुक ओपन करते हैं, बुक में जो दिया है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ वी आर लर्न दिस चैप्टर डिवीजन, उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स देख लिए हैं। आज हम उसमें से मैंने आपको वीडियोस में बता दिया डिवीजन कैसे करना। नाउ अब उसमें बुक में कैसे दिया, लेट्स चेक वन टाइम। ओके, नाउ दिस इज योर बुक, उसमें क्या दिया है, डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमें क्या करना है, डिवीजन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। उसमें दिया लेट अस डिवाइडेड 24 बाय 4, हमें क्या करना है 24 बाय 4। ओके, नाउ वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स, उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, अरेंज द नंबर एज वन, तो हमें क्या करना है, अरेंज करना है नंबर एज वन। तो देखो 4 जो डिवाइजर है हमें इस साइड लेफ्ट साइड लिखना है, डिविडेंड जो है वो मिडल में लिखना है, क्वोशिएंट जो हमारा आंसर आएगा वो कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड आएगा। ओके, इसे क्या कहेंगे, डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड, और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, क्वोशिएंट। नंबर स्टेप 2, reset the multiplication table of 4 till we will reach 24. We will find 4 6s are 24. तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 नंबर्स है, जो मैंने आपको बोला 4 के टेबल में 4 जो है वो 4 बिग है और 2 स्मॉल है, हमने कितने डिजिट लिए, 2 डिजिट लिए, तो कौन सा नंबर बन गया 24। तो 4 6 क्या आता है 24, तो 4 6 24, उससे क्या हमने क्या किया, माइनस किया। तो आंसर हमारा क्या, जब तक नीचे 0 आ गया दैट मींस, और आंसर हमारे यहाँ पर क्या आया, राइट 24 बिलो डिविडेंड एंड सब्ट्रैक्ट, thus 24 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 6, आंसर हमारा क्या आ गया 6। ये जो 6 आया वो क्या कहलाएगा, हमारा क्वोशिएंट, ये क्या है, क्वोशिएंट। ओके, मैंने आपको बताया ना आंसर क्वोशिएंट का लिखेंगे वो इस तरह से आपको लिखना है। चलो नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया है, लेट अस डिवाइड 45 बाय 3, अभी हमें क्या दिया नेक्स्ट वन 45 बाय 3, तो वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, उसके लिए भी हमें क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना। नाउ स्टेप नंबर 1, हियर 4 इज अ बिगर एंड 3 इज अ स्मॉलर। अभी देखो यहाँ जो है 3 का टेबल हमें बोलना है कितनी टाइम्स का, 4 टाइम्स, बट यहाँ पर देखो 3 इज स्मॉलर देन 4, यहाँ पर 4 जो बिग
1 डिजिट लेंगे, हम क्या करेंगे 1 डिजिट लेंगे। तो 3 से 4 बड़ा है इसलिए 4 के नीचे हमने क्या लिखा 3, 4 के नीचे 3 लिखा माइनस, और 4 में से हम 3 माइनस करेंगे 1 2 3, तो क्या बचा 1, तो हमने यहाँ क्या किया 1। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 5 को डाउन करेंगे, 1 को रहने देंगे, साथ में उसके साथ क्या करेंगे 5 को डाउन करेंगे, तो कौन सा नंबर बन गया 50। ओके, फर्स्ट डिवाइडेड 4 बाय 3, 3 goes into 4 ones because 3 twos are 6 and 6 is greater than 4. So 3 ones are 3, write 1 quotient, quotient में हमने क्या लिखा यहाँ पर 1 लिखा। ओके, now step number 2, write 3 under 4 and subtract 4 minus 3 equal to 1। इसमें हमने क्या किया 4 के अंदर हमने क्या लिखा 3 और उसमें से क्या माइनस किया हमने 1। ओके डन। नाउ स्टेप नंबर 3, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर 5। उसको क्या करना ब्रिंग डाउन, ये 5 को हमें क्या करना डाउन, ब्रिंग डाउन करना, उसे नीचे उतारना है। नंबर 5 ऑफ डिविडेंड, तो ये अब हमारा कौन सा नंबर का डिविडेंड बन गया 15। तो अभी 3 के टेबल्स पे हमें चेक करना है कि 15 आता है, यस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 15 में 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, तो आंसर 0 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया 50, तो 3 5 जा 50, राइट 5 राइट टू 1 एज क्वेश्चन, thus 45 divided by 3 equal to 50, तो हमारा आंसर क्या आया 50। ओके, आपको इस तरह से क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसे समझना है और उसे सॉल्व करना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे चेक करेंगे जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर को और डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट से टैली करेंगे कि वो नंबर बिग है कि स्मॉल है। अगर बिग होगा तो हम 1 डिजिट लेंगे, अगर स्मॉल होगा तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे। अगर थर्ड वन में इक्वल हो एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मान लो 3 होता तो हम क्या करेंगे 1 डिजिट लेंगे। जब दो नंबर जो है फर्स्ट डिजिट डिविडेंड का इक्वल हो या स्मॉलर हो तो हम क्या करेंगे 1 डिजिट लेंगे। अगर उससे बिगर हो और इक्वल हो तो हम 1 डिजिट लेंगे। अगर यहाँ पर फर्स्ट डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट स्मॉलर हो तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट लेंगे। होप आज हमें इतना ही पढ़ना है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट तो जस्ट कॉल मी एंड सेंड मी मैसेज एंड मेक श्योर यू कंप्लीट द होमवर्क टुडे इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू, बाय।